कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ये वीडियो क्यों दी, कौन सी वीडियो थी। आज फाइनली कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी, यानी नोटिफिकेशन जारी हो गया। और वो कुछ अनोखी चीज़ नहीं है, वो तो पहले से पता था, पहले ही सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया था कि ऐसा होना है। उसको एक वैधानिक रूप दे दिया गया। पहले तो कैबिनेट में निर्णय होता है, उसको फाइनली सरकार के गैजेट में प्रकाशित करना पड़ता है, यानी जो रूल रेगुलेशन जो भी हैं, जिस तरीके से भी उसको पब्लिश किया है, या कहने का मतलब है आज ऑफिशियली आपका ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम कराएगा वो यूकेपीएससी कराएगा। ठीक है, अब ये तो हम पहले से जानते हैं कि यूकेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, क्या हम मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग हैं कि हम उसके एग्ज़ाम को फेस कर सकें। आप लोग सोचते होंगे कि आजकल सर बीच बीच में इस प्रकार की वीडियो इवनिंग टाइम पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। बच्चों, एग्ज़ाम कोई भी कराए, कैसी भी संस्था कराए, आप लोग हैबिचुअल हैं यूके ट्रिपल एसए के, और आज से नहीं लगभग पिछले 6-7 सालों से जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा, 2013-14 के बाद लगभग सभी एग्ज़ाम आपके यूकेपीएससी के द्वारा एक दिवसीय एग्ज़ाम कराए गए हैं। लेकिन आप लोगों के सामने पहली बार एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, एक नई चीज़ आपके सामने आई है, जो स्पेशली ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, जिनको बड़े एग्ज़ाम या कोई ऐसे एग्ज़ाम की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती, या नहीं सोचते उसके बारे में, उतनी तैयारी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर आप पहली बार इसके एग्जाम को दे रहे हैं या इसके बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आपका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे, आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। पढ़ने के लिए कौन नहीं पढ़ रहा है बताओ। 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कितने मार्क्स आते हैं, किसी के कितने मार्क्स आते हैं, तो सडनली अगर आपका रूट चेंज हो जाता है, सडनली आपकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई यूकेपीएससी के माध्यम से, अगर आपको एग्जाम मिलते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम लोग मानसिक रूप से क्या रहें, तैयार रहें। मानसिक रूप से हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें जो हमारे सामने आने वाली। इस एग्जाम को हम क्रैक करके दिखाएंगे। आप लोगों के अंदर एक संकल्प होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आई है, क्योंकि इससे पहले कई बार आप लोगों ने ट्राई किया, कई कंडीशन आपके सामने आई होंगी, कई बार ऐसे हुआ होगा कि आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया होगा। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप लोग एग्जाम में पढ़ के घर से तो अच्छे से तैयार होकर जाते होंगे, तैयारी अच्छी रहती होगी, सडनली आपके एग्जामिनेशन हॉल पर जाते जाते आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता होगा। यानी एक प्रकार का फोबिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक प्रकार की एंजाइटी कह सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो आपके सामने आ जाती है। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना परचम लहरा सकते हैं। आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। और ये आज फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है, या फाइनली अधिसूचना जारी होगी कि 23 पदों पे फिलहाल कौन यूकेपीएससी अपने आप में एग्जाम कराएगा। होता क्या है बच्चों, जैसे यूकेपीएससी को एग्जाम देने की बात आई, तो उसके बाद इसकी नियमावली में परिवर्तन करना होता है, और वो कौन करेगा, कार्मिक विभाग करेगा, क्योंकि कार्मिक विभाग ही इन चीजों को देखता है। और कार्मिक विभाग ने उसमें परिवर्तन करते हुए 23 पदों पे क्या कर दिया है, यूकेपीएससी को एग्जाम शिफ्ट कर दिए हैं। जिन एग्जामों को कौन कराने वाला था, यूकेपीएससी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जाम कौन कौन से हैं। जिस भी छात्र का जो भी एग्जाम होगा वो नोट कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा राजस्व उपनिरीक्षक और लेखपाल, यानी पटवारी का एग्जाम और लेखपाल का एग्जाम यूकेपीएससी को शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा, बंदी रक्षक का एग्जाम भी अब आपका कौन कराएगा, यूकेपीएससी कराएगा। इसके अलावा पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम या निकाय संस्थान के अंदर जो भी होते हैं, यानी पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भी कौन कराने वाला, यूकेपीएससी। अगला है मानचित्रकार, सर्वेयर, जो भी है राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित, यानी मानचित्रकार और सर्वेयर का एग्जाम। इसके अलावा वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड भी आपका कौन कराने वाला है, यूकेपीएससी कराने वाला है। इसके अलावा अवर अभियंता, जो मतलब जो जेई वगैरह की पोस्ट आई थी, वो भी कौन कराएगा, आपका यूकेपीएससी। इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक का जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, ये भी कौन कराएगा, यूकेपीएससी। साथ ही साथ पुलिस आरक्षी जो आई है पीएससी वर्ग में, आईआरबी में या अग्निशामक में आया है, वो भी कराएगा। इसके अलावा उप निरीक्षक पुलिस यानी दरोगा की जो भर्ती आई है वो भी कौन कराएगा, अब यूकेपीएससी। साथ ही साथ कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है वो भी कौन कराएगा, अपने आप में यूकेपीएससी। इसके अलावा सहकारिता पर्यवेक्षक का एग्जाम है, वो भी यूकेपीएससी को दिया गया है। गन्ना पर्यवेक्षक और दुग्ध पर्यवेक्षक भी आपका यूकेपीएससी कराएगा।
साथ ही साथ सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक का एग्जाम यूकेपीएससी, कनिष्ठ सहायक यानी समस्त विभाग के अंदर जो भी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम है वो यूकेपीएससी को दिए गए हैं। वैयक्तिक सहायक आपका यूकेपीएससी को दे दिया गया है। सहायक लेखाकार इसके अलावा एक और है। इसके साथ ही व्यवस्थापक इसका है, पुलिस रैंकर्स है, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर में वो भी कराएगा। वाहन चालक की भर्ती यूकेपीएससी को दे दी गई है। अनुदेशक की दे दी गई है। मत्स्य निरीक्षक दे दी गई है। मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस दे दी गई है और स्केलर का जो कि वन विभाग में है। इतने एग्जाम आपको यूकेपीएससी ने कराने हैं, यानी एक प्रकार के जो एग्जाम आपके सामने हैं एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और अगर आपने खुद पे भरोसा किया है, आप अपने पे बिलीव करते हैं, तो फिर दुनिया के कुछ भी कहें आपको उस चीज से घबराना नहीं है। और याद रखना, आपने अपनी तैयारी को 100% रखना है, फिर भले ही कोई भी एग्जाम कराए। आपके हाथ में क्या है बताइए? आपके हाथ में वही तो चीज है ना जो सिलेबस है। सिलेबस को अच्छे से तैयार करके आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाओ, उसके अभी से आप प्रैक्टिस करो। इतना ही तो आपके हाथ में ना। आप भूल जाइए कि एग्जाम कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है। आप ये देखिए, क्या आप डेली खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या कल ही आपके हाथ में पेपर आएगा, आप एग्जाम क्रैक करने में सक्षम है? अगर अंदर से आवाज आती है कि हाँ बेटा इस बार तो मैं इस एग्जाम को फाड़ दूंगा, कहते नहीं हमारी लोकल भाषा में, फाड़ के आना है भाई एग्जाम, उसका ये मतलब है कि मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं बहुत बेहतर प्रदर्शन एग्जाम में करूंगा। ये अगर अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, मैं ये कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, बस यार ना अब तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपने आप से पूछना कि वास्तव में धरातल पे लेवल पे, यानी जो जमीनी स्तर पे है, क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार है कि अगर आपका यूकेपीएससी एग्जाम कराता है, क्या आप उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सक्षम हैं या नहीं है? तो अंदर से आवाज़ बच्चों खुद ही आ जाती है, अंदर से आपकी आत्मा खुद बोलने लग जाएगी कि यार अभी ये कमी है, अभी इस प्रकार की चीज़ें हैं, अभी थोड़ा ठहर जा, ये है वो है। तो ये जो आज का नोटिफिकेशन है, ये सिंपली एक चीज़ है कि यूकेपीएससी जो आज तक एग्जाम करा रहा था, जो उसके दायरे में थे, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके तब तक जब तक कि परिवर्तन न किया जाए, इन एग्जाम को यानी 23 एग्जाम को यूपीकेपीएससी को दे दिया गया है। इतना ही नोटिफिकेशन। अब कई छात्र, कई लोग, मतलब जैसे मैं देखता हूं कईयों के दिमाग में ये आया कि 23 पदों पे विज्ञापन जारी हो गया, कईयों ने कहा ये इतने भर्ती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रांसफर जो पता था हमें कि यूकेपीएससी एग्जाम कराने वाला है, उसका नोटिफिकेशन है, जो कार्मिक विभाग के द्वारा उसकी नियमावली में परिवर्तन करते हुए उसको यानी यूकेपीएससी के दायरे में इन एग्जामों को दिया गया है। अब क्या होगा, जब ऑफिशियली लेटर मिल चुका है यूकेपीएससी को, वो तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव मतलब 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर आपका कैलेंडर जारी करेगा। और जिस दिन कैलेंडर जारी हो जाएगा उस दिन से हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, उस दिन मैं स्पेशल वीडियो आपको लेके आऊंगा कि प्लानिंग कैसे चलनी है। अभी तो पता नहीं है कि कौन सा एग्जाम किस सीरीज में होगा, कौन सा एग्जाम कब होगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, वो दिमाग में मत लाइए कि कौन सा कब होगा। एग्जाम आपका होगा और आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि जनवरी और दिसंबर जनवरी तक हम 3 से 4 एग्जाम निकाल देंगे। यानी जब वो कह रहे हैं तो आपको बिलीव करना होगा, कहीं ना कहीं विश्वास आपको जताना होगा। वरना अगर विश्वास ही नहीं जताओगे, यही सोचोगे कि यार यहाँ भी ऐसा होगा, यार ये होगा, फिर जिंदगी भर यार ही में रह जाओगे। फिर ऐसा शब्द मत छोड़ना अपने पीछे, काश मैंने पढ़ लिया होता। ये आपके एग्जाम के बाद आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने, यानी जो काश है ये शब्द यहीं पे खत्म कर दो, इसको यहीं आपको एंड करना है। यहीं से आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को बहुत सुचारू रूप से संचालित करनी है। और ये बहुत नामुमकिन नहीं है। मैंने क्या कहा है, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं मानता उसके पास कंटेंट की कोई कमी है, बस उसको सही तरीके संजोने की जरूरत है, एक सही तरीके से पिरोने की जरूरत है, उस चीज को डाइजेस्ट करने की जरूरत है, उस चीज को पचाने की जरूरत है जो आपने पढ़ा हुआ है। और जितना मेरे हाथ में एफर्ट है, जितना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। इसके लिए बीच का रास्ता, क्योंकि बच्चों ने कहा सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, रिवीजन पे वीडियो दीजिए। रिवीजन के लिए तैयार तो है, समय भी है, कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपके लिए 5 मिनट की डेली एक वीडियो आ जाए, जिसमें मैं आपको हर दिन आपको होमवर्क का टॉपिक दूं, ठीक है। और अगले 24 घंटे के अंदर आप इस टॉपिक को तैयार करके नेक्स्ट डे के 5 मिनट की वीडियो का वेट करो, और उस 5 मिनट की वीडियो में नेक्स्ट डे का होमवर्क तैयार करो, और वो भी 24 घंटे के अंदर। जब इस प्रकार से आप लोग चीजें चलोगे तो बहुत सिंपली आप उस प्लेटफॉर्म को पा जाओगे जिस चीज की आपको जरूरत है। यानी जिस राह को आप चाहते हो, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हो, उसके लिए एक प्लानिंग की होना बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। और ये प्लानिंग आपको कोई बताए ना बनाए, स्टडी विथ योगेश आपको जरूर बताएगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है आप सक्षम हैं।
आपके अंदर काबिलियत है और इस बार अगर यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो इस काबिलियत को आपको दिखाने की जरूरत है, इस काबिलियत को आपको साबित करने की जरूरत है कि यार हाँ अब नहीं तो कभी नहीं वाला। अपने दिमाग में मतलब चला के चलो ना, यार अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इस प्रकार की चीज अगर आपके दिमाग में आ गई तो मान के चलिए आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इंसान की मेहनत को कभी भी इग्नोर करे। यानी अगर जो भ्रष्टाचार का इशू है जो वो है, उन चीजों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही फिर तो हम अपनी किस्मत को दोष देने से अच्छा किस्मत को दोष तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है जो तरीका है उसी को हम दोष दे सकते हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा। तो अब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ये चीजें ना हो, इस प्रकार की चीजें सामने ना आए। तो एक बहुत बढ़िया विकल्प हमारे सामने है कि लगातार बैक टू बैक यूकेपीएससी एग्जाम करा देगा। और ये भूल जाइए, जो कहता है कहने दीजिए 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 8 साल बाद होगा, कहते रहने दीजिए। आप सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन पूछना, जब भी आपसे कोई ये कहता है कि यार 2 साल बाद एग्जाम होगा, 3 साल बाद एग्जाम होगा, अपने आप से ये पूछना, क्या तू इस एग्जाम के लिए तैयार है? क्या कल ही पेपर होगा तो क्रैक कर सकता है? तुम्हारे अंदर से बच्चों अगर आवाज आई कि हाँ कल ही पेपर होगा तो मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सक्षम हूं, तो मान के चलिए आप 100% तैयार हैं। वरना पेपर अगर पता लगा दिसंबर में करा दिया, निकलने वाले बच्चे उतने ही हैं जितनी पोस्ट होंगी, ये भी तय है। ठीक है, एक विश्वास आपको ये रखना होगा, ये कॉम्पिटिशन है। मैं पिक नहीं कर सकता कि कौन कौन सा छात्र इसमें सिलेक्शन लेगा, वो कोई भी हो सकता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है जो 6 साल से तैयारी कर रहा, और वो ऐसा छात्र भी हो सकता है जो 6 माह से तैयारी कर रहा है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी हम ये नहीं कहते कि ये इतने साल से तैयारी कर रहा तो यही निकलेगा। मुझे आज भी याद है जब हम लोगों ने तैयारी की थी, मैंने एग्जाम दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, और लोग जो 5-5, 6 साल से तैयारी कर रहे थे वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब आपका दिन होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए पढ़ने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल का जो फोबिया है उसको आपको डील करना आना चाहिए। उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पढ़ के सब जाते हैं। 1,35,000 हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जितने भी बच्चे हों, कंपटीशन मान के चले 20 से 25 हज़ार में होता है। वही छात्र जो होते हैं जो रेगुलर टच में होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम छात्र आपके क्या होते हैं पता है, मौसमी होते हैं, यानी एक प्रकार के सीजनल छात्र होते हैं। वो कैसे, अभी जैसे मैंने एक चीज़ नोट की, यूके जब जिन दिनों ये खबर बहुत एटमॉस्फेयर जो नेगेटिव था हमारे आसपास, एग्जाम कब होंगे पता नहीं था, हर चीज़ कुछ नहीं थी, तब मैं ये देख रहा था जो क्लासेस पढ़ने वाले बच्चे थे रेगुलर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आइडिया आ जाता है, वो 6 से 6,500 बच्चे थे जो रेगुलर देख रहे थे। अब जो हो गया, जब से एग्जाम की डेट आई, वो 15,000, 16,000, 17,000 पहुंच गए। यानी कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार का मास तो मेरे चैनल पे ही नया आ गया कि ये हाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे छात्र होते हैं बच्चों, मौसमी छात्र हैं। उनको ये लगता है कि नहीं अब मौसम आ गया पढ़ने का, हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा। लेकिन जो निरंतरता के साथ पढ़ता है, एक ना एक दिन उसका होता है। आज नहीं तो कल उसका होगा, कल नहीं तो परसों उसका होगा, बशर्ते इस राह पे अगर हम चल पड़े हैं तो हमें पीछे नहीं हटना। मैंने कहा है 6 माह का समय है, मात्र 6 माह का समय है। किस्मत बदलनी होगी, इस 6 माह के अंदर आपका भविष्य चेंज हो जाएगा, और उसी भविष्य के साथ आप पहचाने जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उससे बेहतर करने के लिए आपके पास जिंदगी में मौके ही मौके मिलेंगे लाइफ में, और आपको चांसेस मिलेंगे कि आप इससे भी बेहतर क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। वरना अगर आपने इस समय पे संभल के काम नहीं किया, आपको लगा नहीं यार अभी तो कैलेंडर आएगा, हवा हवा में पढ़ लेता हूँ, पढ़ा ही मैंने देख लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अपना तैयारी अपने जिस तरीके से भी आप लोग चल रहे हो उस चीज़ को जारी रखिए। मानसिक रूप से मजबूत करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। वरना मुझे क्या पड़ी थी बताओ, ऑफिस से आओ के आपके लिए क्लास देने की, जब एक क्लास आप डेली पढ़ी रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि मेंटल लेवल आपका तैयार रहे, आप मानसिक रूप से ये समझे कि नहीं यार आज नहीं तो कल तो एग्जाम होना ही है, हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि यार कभी भी हमारे सामने एग्जाम आ सकता है और हम उसको क्रैक कर देंगे। तो आज तो ऑफिशियली भी आपका ये जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, वो कुछ और चीज़ नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि विज्ञापन आया है 23 पदों पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक क्वेरी और आ रही कि सर नए बच्चों को जो जिसने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा था, अगर 20 दिनों के लिए फॉर्म रीओपन होता है, क्या हमें मौका मिलेगा? तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिलहाल जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हो रही है। अगर उस टाइम पे जिसकी एज थी, बाई चांस अगर वो 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ओवर एज हो गया, तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, या फिर सरकार
सरकार कोई और रास्ता निकालती है मुझे नहीं पता। 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5-6 दिन या 10 दिन, 15 दिन का वेट कीजिए। आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा, पहला नोटिफिकेशन ग्रुप सी के लिए यूकेपीएससी के माध्यम से, जब कैलेंडर के साथ साथ वो नोटिफिकेशन निकालना शुरू करेगा, तब हमारे सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। वरना सब अजम्पशन कर रहे हैं, सब एक प्रकार का गैस कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे तरीके से अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि नए बच्चों को मौका मिल पाएगा। मैं श्योर नहीं हूं, ये मत कह देना कि सर ने मना किया है नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, बट जितना मैं सोच पा रहा हूं कि शायद पुराने बच्चों को ही मौका मिलेगा जिसने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो जो भी है, जैसी भी कंडीशन है वो तो देख ही लेंगे हम, जिसको भी मिलेगा जैसा भी मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आज ये आपका नोटिफिकेशन मतलब जारी हो गया, अधिसूचना जारी होगी। अब आपको अपने स्तर से 100% देना है, 100% अपनी तैयारी रखनी है। इस बार आर या पार की लड़ाई है, 6 माह का समय है, पूरी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, फालतू चीज़ों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से बंद कीजिए, सब चीज़ छोड़ के 6 महीने आप लोग जितनी ताकत है उतनी ताकत से मेहनत, अपनी जो जी जान है उसको लगा दीजिए अध्ययन में, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत पहली बार एग्जाम यूकेपीएससी ग्रुप सी के अंदर करा रहा है। तो उसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चनों का लेवल चेंज होगा, उत्तराखंड का लेवल हल्का होगा, जीएस का लेवल ठीक ठाक होगा, हिंदी का लेवल पहले से हल्का होगा। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समग्र रूप से हम देखें, पेपर का जो औसत जो है यानी एवरेज जो उसका वेट है, जितना पहले यूके ट्रिपल एससी कराता था उसके कंपैरिजन में संभवतः वो हल्का होगा। और स्पेशली उसमें जो ध्यान देना है वो करंट अफेयर की क्लासेस में देना है। करंट अफेयर आपको मैं कराऊंगा, आपके लिए होमवर्क की सीरीज में शुरू करूंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको 24 घंटे के अंदर तैयार करने हैं, और आप उसी तरीके से अगर आप चलोगे तो आज नहीं तो कल आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद रखना, आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम मेहनत करते हैं, हमारे हाथ में एक ही काम है कि हम लोग मेहनत करें, और यही मेहनत इंसान की उसके लाइफ में क्या लाती है, रंग लाती है। इस बात को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। आज का कर्म आपका कल का क्या होगा, रिजल्ट होगा। यानी आज जैसा करोगे वही कल के दिन मिलेगा। किसी भी केस में एक बात याद रखना, काश शब्द अपने लिए मत छोड़ना कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। कई बार होता है ना, रिजल्ट आता है उसके बाद कहते हैं, या पेपर देने के बाद, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश ये क्वेश्चन सही कर लिया होता, काश सर ने कहा था ये कर लो। तो ऐसे शब्द अपने डिक्शनरी से आज ही डिलीट कर दो। उस काज पे आज ही से आप लोग क्या करना शुरू कर दो, कार्य करना शुरू कर दो। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपके समझ आई होंगी। ये कोई नया नोटिफिकेशन जो है वो अधिसूचना है कि हमने यूकेपीएससी को एग्जाम देने के लिए नियमावली में संशोधन कर दिया है। तत्काल आपका क्या होगा, कुछ दिनों में कैलेंडर जारी हो जाएगा। फिर उसी कैलेंडर के तहत हम लोग नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग के साथ आपके साथ आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।